हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 9 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत धन का संकीर्णन उल्लंघन करता है, तो किसका उल्लंघन करता है आपको बताना है। ए है समता का अधिकार, बी है राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है कल्याण की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो धन का संकीर्णन है वो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और संविधान के अनुच्छेद 39C के अनुसार क्या है? आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा किस में है? तो अनुच्छेद 39C में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ए है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार, बी है किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार, सी है मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध और ना तो मौलिक अधिकार ना ही कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। और जो संपत्ति का अधिकार है इसे क्या है? संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे क्या है? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया था। तो याद रखिएगा इसे, और इसे क्या बना दिया गया था? तो कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बी है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और डी है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति वो क्या थी? तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए आपको दिया है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत खिताब है। बी है पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे, केवल एक बार निलंबित किए गए थे। सी है भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 5 तक ही सीमित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? सही नहीं है पूछा है आपसे। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों यहाँ पे गलत हैं। यानी कि भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में कितनी है? तो ये 3 है अधिकतम। और जो 1954 में जो पद्म पुरस्कार स्थापित किए गए थे वो एक बार से अधिक बार निलंबित किए गए हैं। और जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है ये संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत क्या है? खिताब नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ से इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें। ए आपको दिया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है पंचायत राज मंत्रालय, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको दिया है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निजता का अधिकार किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उदार लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, सी है निर्वाचित सरकार और डी है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, सी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, डी है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक सरकार क्या है? तो वह सरकार है जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बी है संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं और डी है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से इसे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।